BIC प्रेजेंट्स डिजिटल बाल मेला 25 दिसंबर को अवार्ड किसे है लेना? एंट्री भेजने में देर ना करना। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.digitalbalmela.com। और चलिए यहाँ रुक करते हैं बड़ी खबर का। आपको बता दें कि मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है। और इस वक्त की ये बड़ी खबर है, आपको बता दें कि मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है। बेहद दुखद खबर ये हम आपको बता रहे हैं। मोतीलाल वोरा का निधन हुआ है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बेहद दुखद खबर है ये। मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे मोतीलाल वोरा, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर और बेहद दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे मोतीलाल वोरा, जिन्होंने आखिरी सांस ली और अब दुनिया को अलविदा कह दिया है। तो इस वक्त की ये बेहद दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा का यहाँ निधन हो गया है। और खबर में ज़्यादा जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि हमारे सहयोगी दिल्ली से न्यूज़ एडिटर हमारे साथ जुड़ गई हैं अदिति नागर। अदिति, कांग्रेस के लिए बेहद दुखद ये खबर सामने आई है, मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए एक और बड़ा झटका और कांग्रेस के बिल्कुल सबसे वरिष्ठ जिसे कहते हैं घर के बड़ों की तरह मोतीलाल वोरा, और अभी तक भी 93 की उम्र थी और करीबन 7 अक्टूबर को उनको कोविड टेस्ट पॉजिटिव आए थे वो, और एक बार 8 अक्टूबर को गलत खबर भी चली थी कि उनका निधन हो गया उसके बाद, क्योंकि ज्यादा उम्र थी और कोविड पॉजिटिव आने के बाद। पर हैरानी की बात यह है कि वो ठीक हो चुके थे, घर आ गए थे, नेगेटिव हो गए थे। उसके बाद पोस्ट कोविड जो रेपरकशंस होता है बॉडी में वो जरूर वो झेल रहे थे, लेकिन उसकी वजह से वो घर पे लगातार आराम भी कर रहे थे, डॉक्टरों की निगरानी में थे। एम्स से आने के बाद भी एम्स के डॉक्टर लगातार उसके संपर्क में थे, उनका चेकअप भी हो रहा था। लेकिन लंग्स ज्यादा अफेक्ट होने के कारण और तमाम और चीजों के कारण और एज फैक्टर के कारण ये खबर अभी अभी मिली है। और देखिए कांग्रेस खेमे में एक बार फिर एक बड़ा झटका, क्योंकि एक घर के बड़े के नाते हमेशा कार्यालय में वो आते थे, अभी भी बैठते थे आके, और आज आखिरी तक भी मोतीलाल वोरा के ही लेटर पैड पे साइन होकर कोई भी ऑर्डर निकला करता था। तो ऐसे में एक अहमद पटेल बहुत बड़ा लॉस थे। उसके बाद अब आसाम के जो पूर्व चीफ मिनिस्टर थे उनका जाना एक बहुत बड़ा लॉस था, और अब एक मोतीलाल वोरा की खबर आना बहुत बड़ा लॉस कांग्रेस के लिए। और पोस्ट कोविड अफेक्ट के चलते हुए उनका निधन हो चुका है, अभी अभी इस तरह से खबर आई है। जी बिल्कुल। तो कांग्रेस के लिए, पूरे पार्टी के लिए ये बेहद दुखद खबर है। हम आपको बता रहे हैं कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा का निधन हुआ है। अदिति, आपको ये जानकारी होगी कि मोतीलाल वोरा कोविड पॉजिटिव हुए थे और उसके बाद उनका काफ़ी समय तक हॉस्पिटल में वो एडमिट रहे थे। किस हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे और डॉक्टरों से क्या कुछ अपडेट आई थी, और उसके बाद आई थिंक वो ठीक होकर घर भी लौट आए थे? तो अदिति नागर से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है। आपको बता दें 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। और आपको बता दें कि कल ही मोतीलाल वोरा ने अपना जन्मदिन मनाया था और आज उनका निधन पूरी पार्टी के लिए बेहद दुखद ये खबर है। इससे पहले आपको बता दें कि अहमद पटेल के जाने से पार्टी को एक बड़ा झटका लगा था और उसके बाद
फिर एक और ये बड़ा झटका पार्टी को लगा है, बड़ा सदमा यहां लगा है। एक के बाद एक पार्टी के कार्यकर्ताओं को खोना और वरिष्ठ जो दिग्गज नेता हैं उन्हें एक के बाद एक यहां पार्टी को खोना, एक बड़ा सदमा यहां सामने आया है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का यहां निधन हुआ है। आपको बता दें कि कल ही मोतीलाल वोरा ने अपना जन्मदिन मनाया था। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है और जोधपुर स्टेट के निम्बी जोधा में उनका जन्म हुआ था। फिलहाल नागौर जिले में ये इलाका आता है, आपको बता दें। तो इस वक्त की ये बेहद दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है। 93 साल की उम्र में मोतीलाल वोरा ने आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि मोतीलाल वोरा कोरोना पॉजिटिव थे। कई वक्त तक अस्पताल में उनका इलाज चला, लेकिन ठीक होने के बाद, स्वस्थ होने के बाद वो घर लौट आए थे। लेकिन कोविड के आफ्टर जो इफेक्ट है उनकी वजह से उनका निधन हो गया। तो इस वक्त की बेहद दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हुआ है और हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, कांग्रेस को ये दूसरा बड़ा झटका लगा है। अहमद पटेल के बाद अब मोतीलाल वोरा का भी निधन हो गया है। देखिए, निश्चित तौर पर आप ठीक कह रहे हैं, दूसरा बड़ी क्षति है कांग्रेस संगठन के तौर पर। इसे हम समझें, हाईकमान के बहुत नजदीकी थे, ट्रेजरर रहे थे लंबे वक्त तक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, गवर्नर रहे। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में इनका जो योगदान है एक तरह से पार्टी के प्रति जो रहा वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण रहा है। हालांकि इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत अगर विधायक के तौर पर हम देखें तो समाजवादी पार्टी से हुई थी, लेकिन बहुत जल्दी ये कांग्रेस में आ गए थे और उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में विभिन्न पदों पर रहे। तो कहा जाता है एक बड़ी क्षति है, एक ऐसा नेता जो कहीं ना कहीं जिसने पूरी कांग्रेस में जो जानता था, समझता था चीजों को, उनका जाना। एक बात और मैं बताऊंगा, बीकानेर से उनका खास लगाव रहा क्योंकि उनके दामाद हैं राजू व्यास, डॉक्टर हैं वो हार्ट के, उनका यहाँ से कनेक्टिविटी थी। और ये भी माना जाता है कि जो ऊर्जा मंत्री हैं बीडी कल्ला, उन पर उनका खास बरदस्त रहा। यहाँ तक कि मैं बताना चाहूंगा कि इस बार जब टिकट वितरण हुआ और एक पॉलिसी थी कि 2 बार हारे हुए लगातार व्यक्ति को कांग्रेस की टिकट नहीं मिलेगी, एक बार बीडी कल्ला की टिकट कट भी गई थी, लेकिन उसके बाद जो चीजें हुई उसमें कहा जाता है और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण ये भी था कि मोतीलाल वोरा और अहमद पटेल का समर्थन कहीं ना कहीं मिला था। तो आप समझ सकते हैं, बीकानेर की यदि हम बात करें तो यहाँ उनकी एक फैन फॉलोइंग थी, यहाँ पर उनके कुछ नेता थे जो लगातार जाते थे, जिनको फीडबैक का भी वो देते थे। तो कह सकते हैं कि एक बुजुर्ग लेकिन कांग्रेस के को समझने वाला, कांग्रेस की नीतियों को पर काम करने वाला और आला कमान के बहुत नजदीकी व्यक्ति का निधन हुआ है। जी बिल्कुल लक्ष्मण, तो ये बेहद और बहुत बड़ी क्षति है कांग्रेस के लिए। एक कांग्रेस को समझने वाला वरिष्ठ नेता, कांग्रेस ने एक और बड़ा नेता यहाँ खोया है। बेहद महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा है कांग्रेस के कार्यकाल में। और कांग्रेस की आपको बता दें कि पूरी जो भी कांग्रेस के यहाँ पर तो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के मोतीलाल वोरा का निधन हुआ है। और आपको बता दें कि अच्छा लक्ष्मण, ये भी बताया जा रहा है, हमारी सहयोगी अदिति नागर ने बताया कि मोतीलाल वोरा बहुत समय से पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे, कोविड पॉजिटिव आए थे, और उसके बाद क्या कुछ अपडेट रहे थे? देखिए, बिल्कुल लगातार वो पिछले कुछ दिनों से जो कहा जा सकता है अस्वस्थ थे, और इसी वजह से आपने देखा होगा जो ट्रेजरर का पद है, कोषाध्यक्ष का पद, वो जब हुआ खाली तो वो भी किसी और को दिया गया। वो तमाम बातें हुई, वो खुद भी ये बात महसूस कर रहे थे कि अस्वस्थ हैं, और कोविड के बाद ये बात बनी थी। लेकिन जहां तक आपने बात की कि निश्चित तौर पर दूसरा बड़ा एक तरह से कहिए नुकसान कांग्रेस संगठन को, आलाकमान को और ये कहिए गांधी परिवार को हुआ है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जहां तक मोतीलाल वोरा के राजनीतिक जीवन की और संगठनात्मक दृष्टि से मैं बात करूं तो मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी वो अध्यक्ष रहे, और निश्चित तौर पर एक और जो बड़ा मामला है नेशनल हेराल्ड केस, उससे भी वो जुड़े रहे।
तो कहा जा सकता है, देखिए एक बड़ा नुकसान हुआ है। उम्रदराज थे लेकिन कांग्रेस को समझते थे, उनको फीडबैक होता था। कांग्रेस की जहां तक कोषाध्यक्ष थे तो वो एक तरह से आर्थिक प्रबंधन की जो बात थी उस पर भी बहुत ज्यादा भरोसा सोनिया गांधी उन पर करती रही हैं। तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस को संगठनात्मक दृष्टि से भी एक बड़ा नुकसान हुआ है। जी जी बिल्कुल। तो ये इस वक्त हम आपको बेहद दुखद खबर बता रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा का दुखद निधन यहाँ हुआ है। आपको बता दें 93 साल की उम्र में वोरा ने यहाँ आखिरी सांस ली है और कल ही वोरा ने अपना जन्मदिन मनाया था और आज वो दुनिया को छोड़ गए हैं। तो गांधी परिवार के वफादार ट्रबल शूटर में उनकी गिनती होती थी। तो ये एक बेहद दुखद खबर है। और अच्छा लक्ष्मण, आपको ये भी है कि गांधी परिवार के वफादार में गिने जाते थे और ट्रबल शूटर में उनकी गिनती होती थी, जो कि एक बेहद बड़ा ओहदा और एक तरीके से कहा जाए तो एक बहुत बड़ी बात होगी। देखिए बिल्कुल, वो जैसा कह रहा हूं कि गांधी परिवार को भी लॉस है, कांग्रेस संगठन को तो लॉस नहीं। आप समझिए उनका राजनीतिक जीवन जब हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं, तो आप समझिए गवर्नर वो रहे, मुख्यमंत्री वो रहे, मंत्री वो रहे और जो है कोषाध्यक्ष के तौर पर लगातार कांग्रेस के लिए वो काम कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा राजनीतिक अनुभव था। और देखिए जो कहा जा सकता है, जो बुजुर्ग छत्रप जिन्हें कहा जाए कांग्रेस में, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, क्योंकि वो एक तरह से कान ना कांख की भूमिका में थे और दिल्ली से ही वो सब चीजों पर नजर रखते थे। और अहमद पटेल के बाद इनका जाना, ठीक आप कह रही हैं, बिल्कुल एक और ट्रबल शूटर जो सीधे तौर पर कांग्रेस के प्रति तो निष्ठावान था ही, लेकिन गांधी परिवार के प्रति जो निष्ठा थी वो बहुत ज्यादा थी। तो कहा जा सकता है कि गांधी परिवार को भी एक तरह से कहिएगा बड़ा नुकसान हुआ। और इन कंडीशंस में, जब पॉलिटिकल कंडीशन देश भर में हो रही हैं, पिछले दिनों जब अहमद पटेल असम में गए तब ये बात बहुत हुई थी। हालांकि ठीक है मोतीलाल वोरा उम्रदराज थे, लेकिन फिर भी ऐसे बड़े व्यक्ति का जाना, बुजुर्ग व्यक्ति का जाना, अनुभवी व्यक्ति का जाना निश्चित तौर पर संगठन के लिए, गांधी परिवार के लिए कहा जा सकता है बड़ी क्षति है। जी जी बिल्कुल। तो कांग्रेस के साथ साथ ही यहाँ गांधी परिवार के लिए भी ये बहुत बड़ी क्षति है। और अहमद भाई के बाद, अहमद पटेल के बाद ये दूसरी बड़ी क्षति यहाँ कांग्रेस को देखनी पड़ी है और झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर है, मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है। 93 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। कल ही उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया और आज वो दुनिया को छोड़ गए हैं। जी बिल्कुल लक्ष्मण, आपका और अदिति आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की ये बेहद दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं। मोतीलाल वोरा का दुखद निधन यहाँ हो गया है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। कहा जाता है कि गांधी परिवार के वफादार और ट्रबल शूटर में उनकी गिनती होती थी और मोतीलाल वोरा दुनिया को छोड़ गए हैं। तो इस वक्त की ये बेहद दुखद खबर। 93 साल की उम्र में वोरा ने आखिरी सांस ली और कल ही उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का यहां दुखद निधन हुआ है। कहा जाता है कि पार्टी को समझने वाले, पार्टी को सपोर्ट करने वाले वो वरिष्ठ नेता थे। इसके साथ ही गांधी परिवार के लिए भी ये बहुत बड़ी क्षति है।